हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4P क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4A एक्सरसाइज एंड 4B के भी क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड विद आइडेंटिटीज अच्छे से आइडेंटिटीज भी लर्न की हैं। आपको वो सारी वीडियो देख लेना है जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आप चैनल पे जाके सीधा भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है। आपको बस आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। सबसे पहले आपके पास a² + 1/a² की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एंड हमें फाइंड करना है पार्ट 1 में a + 1/a की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम फाइंड कर लेते हैं इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, a² + b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी। फर्स्ट टर्म हमारी a को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड टर्म b को। अब हमारे पास a + 1/a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए यहाँ पे a² + 1/a² = 47। देन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे +2 a एंड a कैंसल, a + 1/a होल स्क्वायर = 49। देन a + 1/a की वैल्यू कैसे आएगी, 49 पे आप बना देंगे स्क्वायर रूट। अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है तो सिंबल जब राइट हैंड साइड जाएगा बिकम स्क्वायर रूट एंड आपका आंसर प्लस माइनस में आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ गया +-7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7, तो हमारा आंसर आ गया +-7। देन सेकेंड पार्ट कैसे करना है, देखिए जो हमारा पार्ट 2 है सेम क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है a³ + 1/b³। अगेन आप ऐसे ही करेंगे। तो आपको अगर ये भी फाइंड करना है ना तो आपको इसी का क्यूब करना है। तो आपको a + 1/a का ही होल क्यूब करना है। देन पुट द आइडेंटिटी, a + 1/a का क्यूब क्या होता है a³ + b³। b हमारे लिए 1/a है तो 1/a का क्यूब 1/a³ ही होगा, प्लस 3 × a × b की वैल्यू ब्रैकेट a + b। अब आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a + 1/a की वैल्यू क्या है 7। देखिए जो हमारे पास वैल्यू है वो प्लस एंड माइनस में है, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू है और एक बार नेगेटिव वैल्यू है। तो आप दोनों बार सेपरेटली भी करके दिखा सकते हैं। सपोज हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 7 की, तो यहाँ पर a³ + 1/a³ एज इट इज़ लिखेंगे। a एंड a कैंसल, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। a + 1/a की वैल्यू हमने पॉजिटिव 7 ली है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 343 = a³ + 1/a³ + 21। देन अब आप ध्यान से देखिए 21 इस साइड आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इट मीन्स a³ इन दोनों को माइनस कर देते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 343 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट मीन्स a³ + 1/a³ की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो वह किसके इक्वल है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दैट इज़ 322। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई। अब देखिए अगर यही हमारे पास सम होता है माइनस में, हमने पॉजिटिव कर लिया। अब नीचे दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, माइनस में भी पुट करके निकाल सकते हैं और a के साथ प्लस माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। अब देखिए सेम क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू जो a + 1/a है इसकी वैल्यू अब -7 पुट करके सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी आपकी सेम ही रहेगी, a + 1/a होल क्यूब = a³ + 1/a³ + 3 × a × b एंड ब्रैकेट में a + 1/a। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस इसके आंसर में जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव 7 पुट किया है, अब -7 पुट कर दिया। यहाँ पर a³ + 1/a³ एज इट इज़, प्लस ये कैंसिल, 3 × -1
यहाँ पे आया -343 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1/a³ प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21। अब आप देखिए, अगर आपको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हमारे पास हमें वैल्यू फाइंड करनी हो a³ प्लस 1/a³ की, तो हमें क्या करना है, -343 में 21 इस साइड क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 343 में से 21 गए, 322 वो भी नेगेटिव। तो अब देखिए आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, यहाँ पर भी 322 आया और आपका यहाँ पर भी 322 ही आएगा, बस एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव। और आप डायरेक्टली 2 बार सॉल्व करने की प्लेस पे एक ही बार यहाँ पर प्लस माइनस लगा के भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी हमारे पास ऐसा आएगा जिसमें ऐसी वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको उस मेथड से भी करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं लाइन लगा के। क्वेश्चन सेकंड का ही पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड का आंसर मैं आपको लिख के दे रही हूँ। a³ प्लस 1/a³ का आंसर आ गया प्लस माइनस 322। जैसे वहाँ पे हमने लिखा था कि हमारा आंसर आया था प्लस माइनस 7 पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका आ गया प्लस माइनस 322। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम, आपको सबसे पहले a-1/a की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपको वैल्यू तो उसी फॉर्म में दी है, a² प्लस 1/a² की वैल्यू 18। तो हम लिखेंगे a² प्लस 1/a², a एंड b ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब देखिए ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है एक्चुअली में, अगर हम a माइनस b का होल स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a² प्लस b² पहले लिख दिया और माइनस 2ab को बाद में। बस हम वही कर रहे हैं कि माइनस 2ab को बाद में लिख रहे हैं, फर्स्ट हमको हम a सपोज कर रहे हैं, सेकंड को b। तो हमें a-1/a² की वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू पता है हमें वो पुट कर देते हैं। ऑलरेडी हमें a² प्लस 1/a² की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 18, माइनस ये कैंसिल हो गया 2, तो a-1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 2 दैट इज 16, a-1/a is equal to square root of 16, then a minus 1/a is equal to what 4 and plus minus 4, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमने वैल्यू फाइंड की है। तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 4 पार्ट 4 के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है a³, यहाँ पे लिख देते हैं a³ माइनस 1/a³ की। अगेन अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्यूब की आइडेंटिटी चाहिए, तो a माइनस 1/a का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की वैल्यू दैट इज़ 1/a, देन a माइनस 1/a। नाउ पुट द वैल्यूज़। अब हमने कहा था कि हमने वैल्यू कैसे लिखनी है कि प्लस माइनस मैं आपको एक ही सब में करके दिखाऊंगी। तो a माइनस 1/a की वैल्यू की प्लेस पे प्लस माइनस 4 हमने लिख दिया क्यूब, देन a³ माइनस 1/a³ एज इट इज़, a एंड a कैंसिल एंड यहाँ पर भी प्लस माइनस 4। अब आपको क्या कंसीडर करना है, प्लस माइनस को एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं करना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव है, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब क्या होगा 64। हमने क्या किया, साइंस को एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी एक बार नेगेटिव, तो मैंने एक ही साथ लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा एंड ये जो सिम्बल्स हैं ये ब्रैकेट में चले जाएंगे ऐसे एज इट इज़, 3 4 12। अब क्या करना है आपको, देखिए सिंबल एज इट इज़ कोई चेंज नहीं करोगे आप यहाँ पर, देन ये माइनस है ना साइन, ये देखेंगे जो ब्रैकेट के माइनस है इस साइड आके प्लस हो गया, और ब्रैकेट में प्लस माइनस 12 एज इट इज़ लिखेंगे, a³ माइनस 1/a³। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमें फाइंड करना है a³ माइनस 1/a³, दैट इज़, अब आपको जो सिंबल है ना वो देखना है यहाँ पर, ये देखिए 64 प्लस यहाँ का साइन देखना है, ये जो ये साइन है अभी आपको कंसीडर नहीं करनी। तो आप देखिए a
मतलब 2 टर्म्स है 64 + 12, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके हमारे पास आएगा 76। एक बार पॉजिटिव 76 आ रहा है और एक बार नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ गया +/-76। बस आपको ये साइन कंसीडर करना है, बीच में प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, प्लस बाकी का प्लस माइनस एज इट इज़ लगा देना है। एंड ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, a + 1/a इज इक्वल टू p, ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, शो डैट a³ + 1/a³ इज इक्वल टू दिस। तो पहले हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे अब आपको वैल्यू गिवन थी तो हम करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये क्यूब में लेके आना है ना, तो हम लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब बाई क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास a + b, ये जो an + 1/a है उसका क्यूब करेंगे, एंड p³। देन a + 1/a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब + 1/a³ + 3 ब्रैकेट में 3a एंड b, ब्रैकेट में a + b की वैल्यू दैट इज़ 1/a इज इक्वल टू p³। देन a³, बस आपको उस वैल्यूज़ को देखिए क्यूब की फॉर्म में चाहिए ना, इसलिए हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया, प्लस ये कैंसिल कर दिया 3। अब आपके पास a + 1/a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है p, तो आपको यहाँ पे पुट कर देना। देखिए a + 1/a की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, p, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू p³। देन a³ + 1/a³ + 3 × p, 3p इज इक्वल टू p³। अब हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधा लिख देंगे a³ + 1/a³ इज इक्वल टू p⁻³ p³ - 3p। 3p इधर ऐड हो रहा था, उसको हम ले गए राइट हैंड साइड, a³ + 1/a³ इज इक्वल टू p कॉमन, देन p² - 3। शो डैट, हमने जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन क्या था, शो डैट a³ + 1/a³ इज इक्वल टू p ब्रैकेट p² - 3। तो हैंस प्रूफ जो हमें शो करना था वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, हैंस हमारा आंसर क्या आ गया, हैंस a³ + 1/a³ इज इक्वल टू p ब्रैकेट p² - 3। दिस इज आवर आंसर। हमें जो शो करना था वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको a + 2b की वैल्यू दी है, एंड शो डैट a³ + 3ab³ + 30ab इज इक्वल टू दिस। तो अगेन हम सीधा तो ऐसे क्यूब में वैल्यू नहीं ना फाइंड कर सकते, तो आपको क्या करना है, a + 2b इज इक्वल टू 5 जो लिखा है लिख के क्यूब कर देना है दोनों साइड पे। तो हम लिख देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a + 2b का क्यूब एंड यहाँ पे 5 का, तो हमारे पास आएगा a³ + 2b का क्यूब + 3 × a × b की वैल्यू, ब्रैकेट में a एंड b से 2b है तो वो आ जाएगा 5 का क्यूब 125। देन a³ एज इट इज, 2 2 4 2 8, देन 3 2 6ab, ब्रैकेट में a + 2b की वैल्यू है 5, तो हमें वो पुट कर देनी है। देन a³ + 8b³ प्लस, देखिए कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, 5 6 30ab इज इक्वल टू 125। देन ये तो हमें शो करना था कि a³ + 8b³ + 30ab इज इक्वल टू 125, तो आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a + 1/a² इज इक्वल टू 3 गिवन है हमें, और हमें a³ + 1/a³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उससे हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि a + 1/a की वैल्यू आपके पास आ जाए। a + 1/a² की वैल्यू आपको दे दी 3, तो अगर आपको a + 1/a की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर का क्या बना देंगे, स्क्वायर रूट। राइट हैंड साइड पे जाके तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्यूब की फॉर्म में चाहिए, तो आपको क्यूबिंग कर देनी है दोनों साइड पे।
तो a प्लस बी होल क्यूब एंड इस साइड भी इसका क्यूब, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। देन हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, देन ब्रैकेट में a प्लस बी की प्लेस पे 1/a है। √3 का क्यूब मीन्स √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देखिए ऐसे। देन a क्यूब प्लस 1/a क्यूब एज इट इज प्लस ये दोनों कैंसिल 3 एंड ब्रैकेट में a प्लस 1/a। देन अब यहाँ पर देखिए आपको 3 इंटू 3 को a की स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखना है। स्क्वायर जब भी हम करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। एक ही पेयर कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 एंड a प्लस 1/a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, √3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 बाहर और √3 अंदर रह जाएगा। देखिए 3 जिसका पेयर बन गया वो बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में रह गया। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 3√3 एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3√3। इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, -3√3, 3 में से 3 गए 0। तो ये आ गया हमारा आंसर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का, दैट इज़ 0। और हमने ये भी अच्छे से शो कर दिया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। बस आपको आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है और आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।